Good morning, students. So, we were doing chapter 2, lesson 2, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. So, we have done till page number 21st, first para. Now, we have to start the second one. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the trump over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Comrade means companion. Resilience means the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. किसी भी हार्डशिप को डील करने की एबिलिटी और उसके इफेक्ट से रिकवर हो पाने की एबिलिटी इज रीसाइलेंस. इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो उनके कैंपेनियन थे स्ट्रगल के दौरान, जो उनके फ्रेंड्स थे, जो उनके साथी थे, उनसे उन्होंने करेज का मतलब सीखा है. एंड टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. और उन्होंने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने उन लोगों को, मैन और वीमेंस को देखा है जो अपनी लाइफ के आगे, आइडिया के आगे रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रीसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. और उन्होंने ऐसे मैन को भी देखा है जो कि खड़े होते हैं, अपना स्टैंड लेते हैं टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ दिखाते हैं. एंड उनमें ये एबिलिटी है कि वो इस कठिन चुनौती भरे हार्डशिप स्ट्रगल से जो भी सिचुएशन है उससे रिकवर हो पाए. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. तो उनके कंपेनियन, उनके साथी ऐसे रहे हैं जिनसे उन्होंने सीखा है कि हम अपने डर के ऊपर जीत कैसे ले सकते हैं. बट उनके अकॉर्डिंग the trump over it. The brave man is not he who does not feel afraid. उनके अकॉर्डिंग ब्रेव आदमी, ब्रेव मैन वो नहीं है जो कि डरता ना हो, बल्कि वो है बट ही हु कन्क्वेयर्स दैट फियर. लेकिन वो ब्रेव मैन है जो इस डर के ऊपर जीत हासिल कर ले. No one is born hating another person because of the color of the skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I was punished to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guard, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. अब आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. तो वो इस बात को मानने से बिल्कुल राजी नहीं है. उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई पैदा होते ही डिस्क्रिमिनेट करता है कलर के ऊपर, या कलर की वजह से कोई किसी से नफरत कर सकता है. ऐसा नहीं हो सकता, या उसके बैकग्राउंड को लेकर या किसी के रिलीजन को लेकर. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला कि लोग इसी यहीं पे आकर एक दूसरे से सीखते हैं नफरत करना, और जब वो नफरत करना सीख सकते हैं तो वो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. For love comes more naturally to the human hearts than its opposite. अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, लव करना ज़्यादा नेचुरल है ह्यूमन हार्ट के लिए बजाय नफरत से. Even in the grimmest time in prison, grimmest means कठोर, हार्ड टाइम. तो उनके नेल्सन मंडेला के हार्ड टाइम, जब वो प्रिजन में थे, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards,
और आगे वो कहते हैं कि जब मैं अपने साथी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ जेल में था और कई बार हमें अपनी लिमिट से ज़्यादा पुश किया जाता था, तब भी मैंने ह्यूमैनिटी उस गार्ड के ऊपर, जो उनका गार्ड था, उसमें वो देखी। तो इससे उन्हें सेटिस्फैक्शन हुआ, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड। हालांकि वो जो ह्यूमैनिटी थी वो कुछ सेकंड्स के लिए थी, बट इससे वो सेटिस्फाइड हुए, रीअश्योर हुए कि ह्यूमैनिटी प्रेजेंट होती है इंसान के अंदर, एंड दैट कीप हिम गोइंग, और यही चीज़ उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते गए। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। और इसीलिए उनका यह मानना है कि जो इंसान की अच्छाई है वो छुप सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। लाइफ में हर इंसान के ट्विन दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, कर्तव्य होते हैं। वो ऑब्लिगेशन होते हैं उसकी अपनी फैमिली की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, वाइफ की तरफ, बच्चों की तरफ। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और उस उनके कर्तव्य क्या है? अपने लोगों की तरफ, अपनी कम्युनिटी की तरफ, अपनी कंट्री के लिए। इन अ सिविल एंड इनह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. अब आगे वो कहते हैं कि सोसाइटी में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। हर व्यक्ति इन कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मीन्स नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर। तो हर कोई अपनी ऑब्लिगेशन, अपने कर्तव्य अच्छे से जानता है, समझता है, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग फुलफिल करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन नेल्सन मंडेला का कहना है कि लेकिन हमारी कंट्री साउथ अफ्रीका में एक इंसान के लिए, एक मैन के लिए जो कि यहाँ जन्म ले और उनके जैसे कलर का हो, यानी कि ब्लैक हो, उनके लिए ये ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें बाकी हार्डशिप से भी गुजरना पड़ता है और इस तरीके की तमाम डिस्क्रिमिनेशन से होते हुए अपनी लाइफ को जीना पड़ता है। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. एक साउथ अफ्रीका में एक आदमी को कलर के ऊपर इस तरीके से ह्यूमिलेट किया जाता है, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि टू लिव सच अ ह्यूमन लाइफ, उनको कैसे लाइफ जीने के लिए मजबूर किया जाता है एक पनिशमेंट की तरह, और उन्हें आइसोलेट किया जाता है, यानी कि उनको अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitable. Inevitable means unavoidable. So, in South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitable, ripped from his family and his home, and was forced to live a life apart, a twilight's existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. उनका आगे कहना है कि स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी फैमिली से ऊपर किसी को नहीं समझा था, लेकिन जब वो लोगों को सर्व करने लग गए तो उन्हें ऐसा लगा कि वो अपने कर्तव्य अपनी फैमिली की तरफ एज अ बेटा, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, मिसिंग है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। और उनका जन्म आज़ादी से ही हुआ है, तो उनको हर चीज़ का वो अधिकार है जो कि एक आम नागरिक का अधिकार होता है। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals miles under the stars and write
the boat backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो आगे इस पैरा से आपको पता चल सकता है कि वो कह रहे हैं कि मुझे हर जगह जाने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर मैं किसी के फील्ड में भाग के जाना चाहता हूँ तो इसकी आज़ादी, अपने ही फ्री स्विम करना चाह रहा हूँ तो उसकी आज़ादी, तो खुले आसमान के नीचे जाना चाह रहे हैं तो उसकी आज़ादी। तो इन बातों से आप समझ सकते हो कि इससे पहले उन्होंने किस तरीके का किस तरीके का उनके साथ अत्याचार हो रखा है कि वो उन लोगों को जो ब्लैक पीपल्स थे उनको ये सब तक नहीं किए जाने दिया जाता था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Illusion means something that appears to be real but it is not. ऐसा कुछ जो कि सच लगता है but होता नहीं है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. तो उन्हें लगा कि जो उनका boyhood रहा वो तो सिर्फ unreal था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. और जब वो बड़े हुए, यंग हुए, तो तब उन्हें एहसास हुआ कि जो उनका फ्रीडम है वो उनसे छीन रखा है और उनको उसको वापस लेना है। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. जब वो एक स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट के तौर पर उन्हें सिर्फ अपनी ही आज़ादी चाहिए थी। कैसी आज़ादी? कि वो अगर रात को कहीं जाना चाहे तो वो जा सके, वो कुछ पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सके। Later, as a young man in Johannesburg, I yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and then is when the hunger for my own freedom becomes a greater hunger for the freedom of my people. तो आगे पहले जो शुरुआत थी उन्होंने अपने लिए सोचा, अपनी फ्रीडम के बारे में सोचा। जब उन्होंने अपने लिए कर दिया, देन उन्होंने सोचा कि अब उनको अपने भाई के लिए, अपने सिस्टर्स को भी इस आज़ादी दिलानी है, उनको भी इस तरीके से फ्रीडम दिलवानी है। लेकिन फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये तो हर तीसरे इंसान की है प्रॉब्लम, जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया है, वो तो हर तीसरा अफ्रीकन फेस करता है। तो तब उसके बाद उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और अब वो जो आज़ादी की भूख थी उनकी, वो और ज़्यादा बढ़ गई। It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो डिज़ायर था फ्रीडम का उनके लोगों के लिए, ये कैसा था कि उनकी डिग्निटी, स्वाभिमान और सेल्फ रिस्पेक्टेड जो उनकी लाइफ में होना ही चाहिए, इससे वो ट्रांसफॉर्म हुए। कैसे? एक डरा हुए व्यक्ति से वो चेंज होकर क्या बने? बोल्ड वन। और यही था जो एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, मतलब लॉ, जिसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा, एंड इसी की वजह से ही उन्होंने अपनी
turned a family loving husband into a man without a home. अब पहले वो कैसे थे, एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे, जिससे वो उन्हें क्या बनना पड़ा, ऐसा वक्त भी आया जब उनके पास घर भी नहीं था. दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्ग. और लाइफ को जीने वाला व्यक्ति उससे क्या बना, एक मॉन्ग की तरफ भी लाइफ उन्होंने जी. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. तो उन्हें जब ये एहसास हुआ कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, the chains on any one of my people were the chains on all of them. तो उनके अकॉर्डिंग ये जो चेन बंधा हुआ था, एक तरीके से चेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन सबको फ्रीडम नहीं है, वो सब एक चेन के अंदर बंधे हुए हैं. द चेन्स ऑन माई ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. कि उनके जैसे उनकी बिरादरी के लोगों पे चेन का मतलब क्या है, उन पर होना. और ये इससे डायरेक्ट क्या है कि वो उनके पास वो फ्रीडम नहीं है. आई न्यू दैट द ऑपरेसर must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another's man's freedom is a prisoner of hatred. एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन ले, वो क्या है, नफरत के योग्य है. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. और उसको इस पक्षपात के लिए, इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए बंद होना चाहिए. बिहाइंड द बार्स मीन्स जेल में बंद होना चाहिए. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. कि उनका कहना था कि मैं एक आज़ाद व्यक्ति नहीं हूँ अगर मैं किसी और की आज़ादी छीनूँ, और अगर मेरी किसी ने आज़ादी छीनी है तो उसे भी वो हक नहीं है. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. और उनके अकॉर्डिंग ऑपरेस्ट करने वाला उतना ही ज़्यादा इनह्यूमन है जितना कि एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. जिसने ऑपरेस किया है, जिसने प्रताड़ित किया है, और जो द ऑपरेसर जो अ, दोनों ही एक तरीके से ह्यूमैनिटी को लूटते हैं. So that's all about this autobiography of Nelson Mandela. Thank you.